धौलपुर जिले के तीर्थराज मुचकुंद नगरी में आज रविवार को कौमी एकता की अनूठी मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की गरीब अनाथ बेटियों के 61 जोड़ी को विवाह बंधन में बांधा गया। तीर्थराज मुचकुंद नगरी पर बैंड बाजों की धुन पर शादी का सपना संजोए बैठे उन 61 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया, जिन्होंने गरीबी की वजह से शादी होने की आस ही छोड़ दी थी। जिले के प्रमुख समाजसेवी अनिल अग्रवाल द्वारा तीर्थराज मचकुंड सरोवर पर आयोजित कराए गए इस विवाह सम्मेलन में खास बात ये रही कि एक ही मंडप के नीचे सिख, मुस्लिम और हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराए गए। सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में 17 बेटियां ऐसी थी जिनके माता पिता नहीं हैं और 19 बेटियां ऐसी थी जिनके भाई भी नहीं हैं। साथ ही 25 कन्याएं ऐसी थी जो बेहद गरीब परिवार से हैं, जिनमें 46 हिंदू समाज के हैं जो विभिन्न जातियों से, 8 मुस्लिम समुदाय से हैं और 7 सिख समुदाय से हैं। जिले में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह ने कौमी एकता की मिसाल तो कायम की है, इसके साथ उन लोगों के सपनों को पंख लगा दिए हैं जो पैसों के अभाव में शादी तो दूर अपने लिए जीवन साथी की भी खोज नहीं कर सकते थे। समाज सेवी अनिल अग्रवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों की करीब 450 बेटियों का विवाह करा चुके हैं और इस बार उन्होंने 7वां विवाह सम्मेलन 9 जून को तीर्थराज मुचकुंद नगरी में कर 61 जोड़ों की शादी कराई है। ईश्वर, अल्लाह और राम रहीम की संस्कृति के संगम में आयोजित कराए गए इस सर्वधर्म विवाह सम्मेलन से एक और जहां कौमी एकता की मिसाल कायम की गई है, वहीं उन लोगों को भी एक नई सोच मिली है जो गरीबों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं। मेरा नाम अनिल अग्रवाल है, मूलतः जयपुर निवासी हूँ। आज 9 जून 2024 को रविवार को मचकुंड धाम तीर्थराज मचकुंड पर 61 अनाथ कन्याओं का विवाह हो रहा है। इसमें 46 कन्याएं हिंदू हैं, 7 बच्चियां सिख समाज की हैं, 8 बच्चियां मुस्लिम समाज की हैं। ये हमारा 7वां आयोजन है। इससे पहले पूर्व में हम 6 आयोजन कर चुके हैं, जिसमें 450 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं हम। इसमें आपने धौलपुरी क्यों चुना साहब? और भी तो शहर है। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है मचकुंड धाम, सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है जिसको। हमारे पूर्वजों की छतरी बनी हुई है यहाँ पर। हम मूल निवासी धौलपुर के ही हैं, तो यहीं से हमने सब कुछ सीखा है। हमारी रगों में जो खून है हमारे पूर्वजों का सब इसी पावन धरा का है। तो जो ये बहनें, इनको शादी करने के बाद फिर आगे की क्या वो रहती है प्रक्रिया? जीवन भर ये बहन हमसे जुड़ी हुई है, हर सुख में हर दुख में। कोई हाथ जाना हो, पक्ष जाना हो, कोई हारी बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई रोजगार की समस्या है, वो सब पूरी तरीके से इनके साथ जुड़ी हुई है। तो रक्षाबंधन पे ये बहनें आपको राखी बांधने आती है क्या? मेरी 450 बहनों की पूर्व में जो शादियां हुई हैं वो हर रक्षाबंधन पे मेरे पास राखियां भेजती हैं। आज जो तैयार हो रही हैं बहनें, उनको सजाने के लिए कहाँ से आए हैं? हमारे परिवार की बहुएं हैं, बहनें हैं, भांजियां, वो सब अपनी बेटी की तरह इनका श्रृंगार कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं ये अनिल अग्रवाल जी और उनका सतपुर परिवार इस कार्य को कर रहा है, उनके मित्र भी इसमें सहयोगी हैं, तो उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। धौलपुर शहर के लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि इस तरह के आयोजन धौलपुर शहर में किए जा रहे हैं। 61 अनाथ बच्चों की आज यहाँ पर शादी की जा रही है। मचकुंड में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी बच्चों के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रशासन की और धौलपुर प्रशासन की ओर से आशीर्वाद हैं और ये बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम अनु है, मैं अलवर से हूँ और मेरी शादी यहाँ अनिल भैया करवा रहे हैं। मेरे माँ बाप है नहीं है, मेरा इकलौता भाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे एक इकलौते भाई के ऊपर कोई बोझ नहीं है। मेरे दूसरे भाई बनकर आए हैं, उन्होंने मेरी शादी वगैरह करवा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी या इतना सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत में सब कुछ लिखा था कि हाँ भाई इतना सब कुछ होगा। ये सब अनिल भैया की वजह से हो रहा है। बाकी मैं यही कहती हूँ कि सभी लड़कियों को इस चीज़ का लेना चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। जिन लड़कियों के माँ बाप नहीं होते, उनकी शादी, उनके जो अरमान है वो पूरे हो सकते हैं। ऐसे आपको कैसे अनिल भैया का एड्रेस मिला? आप कैसे पहुँचे वहाँ तक? मेरे जो मेरे भैया के रिश्तेदार हैं उनसे इनका एड्रेस मिला था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ भाई वहाँ भैया ऐसे जो गरीब लड़कियाँ होती हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, उनकी शादी वगैरह वो करवाते हैं। तो भैया के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? मैं भैया के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि ऐसे भैया सबको मिले, क्योंकि आज की डेट में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आज प्रेजेंट के युग में इतने अच्छे भैया हमको मिले हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं।